हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 14th लेक्चर है जो कि बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन टॉपिक से संबंधित है। आज हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो स्वदेशी आंदोलन हुए या अन्य गतिविधियां हुई उनको देखेंगे। या हम महेश्वर वालसर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं। चूँकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रश्नों को देखेंगे और उसमें एक्स्ट्रा जितनी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी उसको भी करेंगे। चूँकि ये एनसीईआरटी के प्रश्न है तो जैसे एक दूध होता है ना, उसमें मलाई होती है, तो ये प्रश्न उसकी भांति हैं। वो इतने महत्वपूर्ण है कि सबसे महत्वपूर्ण उनके प्रश्न ही होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? अर्थात जब बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अतः लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन का उद्देश्य सरकार ने क्या बताया? उन्होंने कहा भाई हम प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जो कि उनका उद्देश्य ये था कि बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट देना। चूँकि सबसे पहले पुनर्जागरण अर्थात एक बुद्धि का विकास जो पुनर्जागरण के तरीके से हुआ था वो बंगाल क्षेत्र में ही हुआ था। तो अंग्रेज इस बुद्धिजीवी वर्ग को धर्मों में, जातियों में बांटना चाहते थे ताकि आपस में लड़ने भिड़ने लगे और जो मूल कार्य है अर्थात जो विकास के कार्य हैं उनमें ध्यान न दें। तो इसीलिए उन्होंने विभाजित कर दिया। आज का वर्तमान बंगाल बिहार, उड़ीसा, झारखंड क्षेत्र को लेके था, तो उन्हें पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, जिसमें जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था। जो कि ऐसा नहीं हुआ, उनकी मंशा कार्य नहीं की, लेकिन उद्देश्य वही था। लेकिन कारण बताया कि प्रशासनिक दृष्टि से चूंकि बहुत बड़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? सबसे पहले यही कि घोषणा कब हुई, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा हुई, जुलाई। और घोषणा कब प्रभावी हुआ? यहाँ पे प्रभावी पूछा है। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ अर्थात लागू हो गया। यहाँ पे नोट है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब आरंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसी बैठक में ऐतिहासिक निर्णय अर्थात बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? मुख्यतः उद्देश्य पूछा है बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। अभी अभी हमने देखा, जब वो पूर्वी पश्चिमी बंगाल में बांट देंगे तो जो बुद्धिजीवी वर्ग वहां पे उभर रहे थे वो तो हिंदू मुस्लिम में बट जाएंगे। इनका उद्देश्य तो यही था कि यहाँ पे जब कम हिंदू हैं, मुस्लिम बहुल हैं, तो हो सकता है हावी हो जाए। इधर हिंदू अधिक हैं, मुस्लिम कम है, पश्चिम साइड में हो सकता है हिंदू हावी हो जाए, तो ये आपस में लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मतभेद होगा, तो पूरे में मतभेद होगा, तो जो एक राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है वो दब जाएगी। उद्देश्य इनका मुख्यतः यही था, जो कि ऑफिशियल रूप से इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि बताया। तो मूल उद्देश्य क्या था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए, ताकि कमजोर हो जाए। यहाँ पे है बंगाल विभाजन के बारे में टेबल है कि बंगाल विभाजन 1905 को हुआ, अर्थात 20 जुलाई को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल विभाजित हो गया। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम के कुछ क्षेत्र शामिल थे, जो कि मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्र था। वहीं
जो पश्चिमी बंगाल था उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र शामिल था। यह हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्र थे। हमने अभी भी देखा उद्देश्य इनका यही था कि ये आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा दें। आगे देखते हैं। यहाँ पे है वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसमें वंदे मातरम गीत गाया गया, जो कि राष्ट्रीय गीत का एक प्रेरक बना कि ये हमारा एक प्रेरक का कार्य करेगा वंदे मातरम। तो यह स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहले गाया गया। आगे है बंगाल के विभाजन, अर्थात 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उस बंगाल के विरोध का आंदोलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सबसे पहले शुरू हुआ। आगे है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब सब तो बंगाल जा नहीं सकते हैं, तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, क्योंकि इसमें जैसे हमने कांग्रेस में पढ़ा था, कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो गया। तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो गरम दल और नरम दल के बीच में इन्हीं बातों को लेकर विवाद शुरू हो गए कि नरम दल बोल रहे थे, अर्थात उदारवादी बोल रहे थे कि जो बंगाल विभाजन है उसमें जो स्वदेशी आंदोलन चलेगा वो सिर्फ बंगाल के क्षेत्रों में ही लागू हो, अर्थात जैसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में ही लागू हो। लेकिन जो उग्रवादी थे, अर्थात जो उग्रवादी नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा, जिन्हें हम गरम दल कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, इस बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू किया जाए, पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया जाए, स्वदेशी को सपोर्ट किया जाए। इसी मुद्दे को लेके 1907 में विभाजन की स्थिति तक आ गई। उसी में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद हैदर रजा ने की थी। तो सैयद हैदर रजा द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 ईस्वी में किया गया। आगे है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जिस तरीके से दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था, उसी तरीके से मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई द्वारा किया गया था। तो मद्रास दक्षिण भारत में है, जैसे अपना दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे मद्रास है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 1905 ईस्वी में किया गया। आगे है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई कि इनकी वस्तुओं को हम बहिष्कार करेंगे, और भाई अपनी स्वदेशी को प्रमोट करेंगे तो उत्पादित भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए एक नीति ले आएगा। आप बहिष्कार करेंगे तो एक रणनीति के तहत स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन भी होगा, जैसे हम खादी देखते हैं। तो यह नीति 1905 ईस्वी में आई। आगे है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने किस आंदोलन से जुड़े थे? H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। तो ये याद रखिएगा कि H.W. जैसे कई बार पत्रकारों के नाम आएंगे कि असहयोग आंदोलन से कौन जुड़े थे, सबने अवज्ञा आंदोलन से कौन जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से कौन जुड़े थे। उसी तरीके से जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन से कौन सा पत्रकार जुड़े थे? तो H.W. नेविंसन जो कि ब्रिटिश पत्रकार थे, वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो H.W. नेविंसन का नाम याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में। आगे है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन, इसीलिए उसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को अर्थात 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने आपस में राखी बांधे। तो यह सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी बांधे और इसी दिवस को स्वदेश शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो ये 16 अक्टूबर का दिवस याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक नोट है कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं था। जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ उसमें मुसलमानों और कृषकों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं था। मुसलमानों का इसलिए चूंकि विभाजन की स्थिति आ गई थी, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति प्रभावी हो रही थी। और किसान इसलिए शामिल नहीं हो सके क्योंकि ये शहरी स्तर पर ही रह गए। बंगाल विभाजन का अर्थ एक ऑफिशियल होता है, जो कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गाँव में तो पड़ता नहीं, इसीलिए कृषक उतने प्रभावी रूप से भाग नहीं ले पाए। आगे है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जो कि भारत की प्राचीन कलाओं और परंपराओं को पुनर्जीवित बनाए रखे। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? जैसे जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन तात्कालिक कारण क्या थे? तो वह लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करना। स्वदेशी तो पहले भी हो सकता था, नहीं हम अपने देश की वस्तु प्रयोग करेंगे, विदेशों की नहीं, लेकिन इसको जैसे होता ना एक आग देने का कार्य कौन किया? तो बंगाल विभाजन ने। उन्होंने कहा आप हमको विभाजित करेंगे, हम विभाजित नहीं, हम अपनी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, आपकी वस्तुओं का बहिष्कार करके हम एकता का प्रदर्शन करेंगे। आगे है, यहाँ पे नोट है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो याद रखिएगा, एक फैक्ट है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो, इसका सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र, जिन्होंने ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था 1905 के बंगाल विभाजन पे। उन्होंने वर्ष 1905 में एक बांग्ला भाषा की पत्रिका संजीवनी का संपादन किया। तो संजीवनी नामक पत्रिका जो कि 1905 में से संपादित होने लगी, वह कृष्ण कुमार मित्र की थी। आगे देखते हैं, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? किसकी बात हो रही है? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। तो याद रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने 1905 ईस्वी में की थी। यहाँ पे एक नोट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो अमार सोनार बांग्ला एक किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। इसे ही आगे चलकर जब जो पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होके बांग्लादेश बना, तो उन्होंने 1971 ईस्वी में अपना राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को अपनाया। आगे है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में
स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, जिसमें स्वदेशी आंदोलन के बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो पहला प्रश्न यही है कि बंगाल विभाजन के समय 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। वह अधिवेशन बनारस में हुआ था, जिसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया गया। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की गई, जो कि ऐसे स्वदेशी रूप से बहुत सारे कार्य किए गए, ताकि ये ना हो कि जब देश में हम स्वदेशी को तो बता रहे हैं, तो हम स्वदेशी के लिए कर क्या रहे हैं? हम स्वदेश को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ उत्पादन होगा ना। अगर हम विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे तो हमारे यहाँ तो स्कूल खुद के होने चाहिए ना। तो स्कूल खुले, कॉलेज खुले, इसी दौरान विभिन्न प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न किए गए। 1907 में हम देखते हैं टिस्को की स्थापना तक हो जाती है। तो ये कार्य उसी दौरान किए जाते हैं, ताकि स्वदेशी को पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। उसी में बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई थी। यहाँ पे एक नोट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिन्हें हम कहेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था, 1911 में दिसंबर में 12 दिसंबर को इसे रद्द करने की घोषणा कर दी गई। उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और 1911 में ही दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। आगे है, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन कौन था? इसका अर्थ यह हुआ कि स्वदेशी आंदोलन के आलोचक भी थे, कि ये नहीं कि आंदोलन में ऐसे हो जाओ कि जो भी वस्तु बने हैं वो तो कहीं ना कहीं देश के संसाधनों को भी यूज करके बना है ना, भले बनाया विदेशियों ने है। तो उन्होंने कहा कि हम विदेशी वस्तुओं को फाड़े चिड़े ना, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे जलाएंगे तो उससे और नुकसान होगा। तो ये जो दोनों के बीच एक कड़ी का कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया, इसी को कोड भाषा में बोला गया, पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आगे है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो भारत में वायसराय बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रूज फ्रेजर, अर्थात सर एंड्रूज फ्रेजर उस समय बंगाल के गवर्नर थे, और भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे जब बंगाल विभाजन हुआ था। आगे है, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जिस पत्रिका में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार खूब अच्छे तरीके से किया गया। तो द बंगाली पत्रिका के संपादक, यही याद रखिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। यहाँ पे एक नोट है कि अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। चूंकि वो विभाजन कर दिए थे तो एक फूट तो पड़ ही गई थी। इसके बाद कलकत्ता से राजधानी 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिए, और बंगाल विभाजन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था
उसको रद्द करके 1911 में एक कर दिया और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन टॉपिक से संबंधित लेक्चर थे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।